हाय गाइस, इस सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट किस तरीके से हम पास करेंगे, और साथ में जो है सो हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी फंक्शन से किसी स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से रिटर्न करेंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट को जो है सो डिटेल्स में 1 बाय 1 करके हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा फंक्शन वाले चैप्टर में अगर सपोज हमें किसी वेरिएबल को पास करना होता था फंक्शन में, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पे सपोज एक सम नाम के फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल करता था, तो क्या होता था कि ये जो आर्गुमेंट है वो बेसिकली हमारे फंक्शन के डिफिनेशन में यहाँ पे स्टोर होता था कुछ इस तरीका से, और ये सारे वैल्यू जो है सो हमारे इस वाले वेरिएबल में कुछ इस तरीका से स्टोर होता था और बी वाले वेरिएबल यहाँ पे स्टोर होता था। बट ये जो वेरिएबल है वो क्या है, इंटीजर टाइप के है। बट फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम किसी स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन में किस तरीका से पास करेंगे। तो इसके लिए जो है सो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी सेम एग्जांपल लिया था। उसके लिए यहाँ पे जो है सो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर टैग को लिखेंगे स्टूडेंट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सो स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमने स्टोर किया था, जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का जो है सो रोल नंबर और यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इस स्ट्रक्चर को जो है सो फंक्शन में यहाँ पे पास करना है। उसके लिए जो है एक फंक्शन का यहाँ पे प्रोटोटाइप को डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, सपोज यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन ले लेता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्गुमेंट में जो है एक डेटा टाइप ले लेता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। हमें किसको पास करना है, स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और यहाँ पे जो है आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल को भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, बट ये क्या है हमारे लिए, ये ऑप्शनल है। अगर सपोज आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते हैं तो भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। और फ्रेंड्स, इसको जो है यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाला हूँ, बट उससे पहले जो है मेन फंक्शन में सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के लिए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे सपोज एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल को यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट होगा, यानी कुछ इस तरीका से नेम के लिए रोल नंबर और यहाँ पे मार्क्स के लिए यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, नेम, रोल नंबर और यहाँ पे मार्क्स, ये बेसिकली स्ट्रक्चर मेंबर कहलाएगा। आप इसको इंडिविजुअली एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर वेरिएबल का आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। और सपोज इसका बेस एड्रेस जो है सो मैं सपोज 100 एज्यूम कर लेता हूँ, रोल नंबर का कुछ इस तरीका से और मार्क्स का कुछ इस तरीका से इसका एड्रेस है। और फ्रेंड्स, क्या होगा, एस नाम के जो वेरिएबल है इसके बेस एड्रेस को होल्ड करेगा। बेस एड्रेस का मतलब होगा कि पहला स्ट्रक्चर मेंबर के एड्रेस, यानी इसमें 100 होल्ड होगा और ये कुछ इस तरीका से पॉइंट करेगा। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को जो है सो हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करेंगे यहाँ पे कि इंटर द नेम, और स्कैनर फंक्शन के हेल्प से सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर मेंबर क्या है हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑपरेटर, स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम, डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद स्ट्रक्चर मेंबर। और जो भी हमारे यूजर इनपुट करेगा वो हमारे नेम में जो है सो स्टोर हो जाएगा। सपोज एग्जांपल के लिए यूजर इनपुट करता है स्टूडेंट का नेम समीर, यहाँ पे जो है सो स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से रोल नंबर और मार्क्स को भी इनिशियलाइज कर लेंगे। चलिए सिंपल यहाँ पे जो है मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर द रोल नंबर, और स्कैनअप के हेल्प से एस डॉट रोल नंबर में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सपोज रोल नंबर में 1 ले लेता हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से मार्क्स भी स्टोर हो जाएगा यहाँ पे एस डॉट मार्क्स, और यहाँ पे मार्क्स में सपोज 95 ले लेते। तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे पास करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। ये क्या है, मेरा फंक्शन कॉल। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, हमारा कंट्रोल जो है इसके फंक्शन के डिफिनेशन के पास आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वेरिएबल है बेसिकली ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो फ्रेंड्स, इस फंक्शन में भी इस स्ट्रक्चर को रिसीव करने के लिए यहाँ भी कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा, तभी इस वेरिएबल को रिसीव कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इसके डेटा टाइप लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ सपोज डी। और फ्रेंड्स, क्या होगा, यहाँ पे एस नाम के स्ट्रक्चर जो है सो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा डी में। यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉपी होने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं डी नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा, और यहाँ पे एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल के जो स्ट्रक्चर मेंबर है यहाँ पे नेम, रोल नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। रोल नंबर जो है सो रोल नंबर के सेक्शन में कॉपी हो जाएगा, और मार्क्स जो है सो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स कॉल बाय वैल्यू, यानी ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है बेसिकली हम किससे कर रहे हैं, इसके वैल्यू से कॉल कर रहे हैं, ना कि इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो है सो स्ट्रक्चर वेरिएबल को ही मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, इसलिए इसको कॉल बाय वैल्यू बोलेंगे। और कॉल बाय रेफरेंस वाले केस को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब जो है सो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंटिंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। आपके आउटपुट में कुछ इस तरीका से दिखेगा प्रिंटिंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे देंगे डी डॉट नेम। और फ्रेंड्स, यहाँ पे डी स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्यों यूज कर रहा हूँ,
इसका कारण है फ्रेंड्स, ये जो डी नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल है बेसिकली इसका जो स्कोप है वो हमारे इसी फंक्शन तक है, और ये जो एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल है इसका स्कोप कहाँ तक है, मेन फंक्शन तक ही है। इसीलिए इस फंक्शन में हम डी नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर मेंबर को प्रिंट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम प्रिंट होगा जैसे हमने लिया था समीर। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर मेंबर को प्रिंट करने के लिए सिंपल यहाँ पे लेंगे मॉडुलस टी डी डॉट रोल नंबर, आपको यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम मार्क्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे डी डॉट मार्क्स, और आपको यहाँ पे मार्क्स प्रिंट हो जाए। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि किसी स्ट्रक्चर को हम फंक्शन में किस तरीके से पास करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि रिटर्निंग स्ट्रक्चर टू द फंक्शन, कि फंक्शन में जो है हम स्ट्रक्चर को किस तरीके से रिटर्न कराएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेम स्ट्रक्चर को हमने यूज किया है, और यहाँ पे एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन का नेम ले लेता हूँ डिस्प्ले। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, कोई स्ट्रक्चर टाइप, यानी यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यानी ये जो फंक्शन है हमें कोई स्ट्रक्चर रिटर्न करके देने वाला है। ये हो गया मेरा फंक्शन का प्रोटोटाइप, और यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, हमारा कंट्रोल जो है फंक्शन डेफिनेशन के पास आएगा। और फ्रेंड्स इस फंक्शन डेफिनेशन में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे सपोज डी नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया। सबसे पहले क्या होगा, डी नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा तरीका से, और उसके स्ट्रक्चर मेंबर के लिए भी यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा। और सपोज इसका जो बेस एड्रेस है मैं 200 लेता हूँ, और मार्क्स के लिए 214। क्या होगा, डी नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल में जो है ये जो हमारा बेस एड्रेस है ये बेसिकली ये होल्ड करेगा, और इसको कुछ इस तरीका से यहाँ पे पॉइंट करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स इस फंक्शन में हमने यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि ये जो डी नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल है बेसिकली इसका जो स्कोप है इसी फंक्शन तक है। इसीलिए हमको अगर इस स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करना है तो हमको यहाँ पे कोई नया स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं इस स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, इंटर द नेम, और स्कैनर फंक्शन के हेल्प से यहाँ पे डी डॉट नेम। सपोज मैं स्टूडेंट का नाम में फिर से सेम ले लेता हूँ समीर, और इसका जो है रोल नंबर में यहाँ पे ले लेता हूँ 1, और इसका मार्क्स जो है सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे डेटा सेम ही, आप यहाँ पे डिफरेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न डी। अब रिटर्न डी का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है हमें क्या रिटर्न कर रहा है, डी, और डी क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल जिसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट। और फ्रेंड्स ये कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, यानी यहाँ पे रिटर्न करेगा। यानी ये जो मेरा डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रक्चर, और इसको जो है मैं एस में स्टोर कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं एस का भी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, डी नाम के जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है इसके सारे स्ट्रक्चर मेंबर एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल के स्ट्रक्चर मेंबर में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इस तरीका से नेम में जो है समीर कॉपी हो जाएगा, रोल नंबर 1, और मार्क्स जो है यहाँ पे 95। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल के हेल्प से जो है मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा। उसके लिए सिंपल यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और आउटपुट में आपको यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होगा। और यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस एस डॉट नेम, और आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम प्रिंट होगा। उसी तरीका से रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है उसके मार्क्स प्रिंट हो जाएगा इसी तरीका से। और मैंने आपको पहले ही बताई ये जो एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल है इसका स्कोप कहाँ तक है, मेन फंक्शन तक है। इसीलिए हम यहाँ पे एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करके हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज आइडिया लग गया कि हम इसी फंक्शन से हम स्ट्रक्चर को किस तरीका से हम रिटर्न करवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं कि पासिंग स्ट्रक्चर टू द फंक्शन मींस कि इस बार भी हम स्ट्रक्चर को पास करेंगे, बट इस बार हमारा मेथड डिफरेंट होगा, यानी कॉल बाय रेफरेंस। इस बार स्ट्रक्चर वेरिएबल को न पास करके स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को हम पास करने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल को मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है फंक्शन के प्रोटोटाइप को यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। सिंपल लिखेंगे डेटा टाइप, और यहाँ पे स्टैटिक सिंबल, और यहाँ पे आप एक पॉइंटर वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल है। मैं इस फंक्शन को कुछ यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस यूज करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे एस डॉट नेम। सपोज स्टूडेंट का नेम है, फिर से यहाँ पे समीर ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसके रोल नंबर 1, और इसके मार्क्स जो है सो मैंने सपोज यहाँ पे 95 ले लिया। अब फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, और फ्रेंड्स इस बार जो है सो इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को सेंड करने वाला। और फ्रेंड्स वेरिएबल के एड्रेस को कौन होल्ड करता है, पॉइंटर, यानी ये जो फंक्शन है यहाँ पे कोई पॉइंटर यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसको जो है सो यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देता हूँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये डेटा टाइप हो गया, और यहाँ पे जो है एक मैं पीटीआर नाम के पॉइंटर को यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंटर क्यों है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये अपने आप में ही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए हम स्ट्रक्चर पॉइंटर यूज करेंगे, और सपोज अगर यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल होता तो उसके लिए नॉर्मल पॉइंटर यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। और फ्रेंड्स क्या होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, कंट्रोल हमारे इसके फंक्शन डेफिनेशन के पास आएगा, और इस एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो हमारे पीटीआर में स्टोर होगा।
यानी पीटीआर जो एक स्पेशल वेरिएबल है उसमें जो है सो इस एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस, यानी सपोज इसका एड्रेस 200 है, तो ये 200 इस पॉइंटर में यहाँ पे स्टोर होगा और ये जो पॉइंटर है कुछ इस तरीका से पॉइंट करेगा। मीन्स कि अब इस स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स हम पॉइंटर के हेल्प से भी जो है सो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस फंक्शन में क्या करेंगे, इस पॉइंटर के हेल्प से इस स्ट्रक्चर मेंबर को हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैसेज प्रिंट करेंगे प्रिंटिंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखेगा प्रिंटिंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। और फ्रेंड्स पॉइंटर को यूज करके किस तरीका से स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करते हैं मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखेंगे प्रिंट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पॉइंटर का नेम लिखेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे एरो ऑपरेटर और उसके बाद स्ट्रक्चर मेंबर। और एरो ऑपरेटर आप किस तरीका से प्रिंट करेंगे, उसके लिए सिंपल अपने कीबोर्ड में डैश बटन दबाएंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। इससे आपको यहाँ पे एरो ऑपरेटर आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर का नाम लिखेंगे, आपको यहाँ पे जो है सो नेम प्रिंट हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट का नेम क्या था, समीर। इसी तरीके से रोल नंबर प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप पॉइंटर एरो ऑपरेटर और यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर का नाम, और यहाँ पे आपको रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मार्क्स भी तरीका से प्रिंट हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब फ्रेंड्स चलिए आपको जो है सो इस कॉन्सेप्ट को मैं VS कोड पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्रिएट किया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन के प्रोटोटाइप को यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टाइप, उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का नेम। सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, और यहाँ पे जो है सो आपको सेमी कॉलन से क्लोज कर देना है। ये क्या है मेरा फ्रेंड्स, ये है मेरा फंक्शन का प्रोटोटाइप। उसके बाद जो है सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सो मेन फंक्शन में यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए आपको लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट और एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल को हमने क्रिएट किया था। उसके बाद सबसे पहले इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको एंटर द नेम, और उसके बाद जो है सो स्कैनअप फंक्शन के हेल्प से जो भी आपकी यूजर इनपुट करेगा उसको आपको इसमें स्टोर करवाना है। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे मॉडुलस एस, यहाँ पे कॉमा देंगे एड्रेस ऑपरेटर एस डॉट नेम, वो आपको नेम में स्टोर हो जाएगा। इसी को जो है सो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अगला स्ट्रक्चर मेंबर क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे रोल नंबर, और इसका डेटा टाइप क्या था इंटीजर, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस टी और यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर। इसका स्ट्रक्चर मेंबर क्या था मेरा मार्क्स, और इसका डेटा टाइप क्या था फ्लोट, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस एफ और यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। इस तरीका से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे जो है इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। इसके लिए लिखेंगे वाइड डिस्प्ले और यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और सपोज यहाँ पे डी नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। क्या होगा फ्रेंड्स, एस जो है सो डी में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स इस फंक्शन में इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है प्रिंटिंग स्टूडेंट डिटेल्स और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ऑफ, यहाँ पे लिखना आपको मॉडुलस एस, यहाँ पे कॉमा दे करके लिखेंगे डी डॉट नेम, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस डी डॉट रोल नंबर। तीसरा स्ट्रक्चर मेंबर क्या था मेरा, यहाँ पे मार्क्स, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस एफ और यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। फ्रेंड्स उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सिलेक्शन लगा देता हूँ ताकि हमें नए लाइन में प्रिंट हो। और इसको जो है मैं सेव करने के बाद मैं आपको रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर द नेम, सपोज मैं स्टूडेंट का नेम समीर ले लेता हूँ, इसका रोल नंबर 1 और इसके मार्क्स सपोज 10। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम, यहाँ रोल नंबर और यहाँ पे आपको उसके मार्क्स दिख रहा है। अगला कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स यहाँ पे रिटर्निंग स्ट्रक्चर टू द फंक्शन। इस यहाँ पे लिखेंगे रिटर्निंग स्ट्रक्चर टू द फंक्शन। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, और इस फंक्शन में भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप को यहाँ पे आपको अपडेट करना है। पहले जो था मेरा फंक्शन वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, बट इस बार क्या हमारा रिटर्न करेगा, स्ट्रक्चर को रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले इसके डेटा टाइप को लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जो है सो आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। ये फंक्शन कुछ भी आर्गूमेंट नहीं ले रहा है। यहाँ पे इसके डिफिनेशन को भी यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट और इसको जो है हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ये कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं ले रहा है। सबसे पहले मेन फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कुछ इस तरीका से डिस्प्ले। जैसे फंक्शन कॉल होगा क्या होगा, हमारा कंट्रोल इसके डिफिनेशन के पास आएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं एक नया स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे सपोज डी नाम का स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। और फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के हेल्प से मैं इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीका से हमारा स्ट्रक्चर जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न डी, यानी ये स्ट्रक्चर वेरिएबल को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और ये फ्रेंड्स कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। जैसे ही फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा उसको जो है सो मैं एस नाम के वेरिएबल में यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ। और ये एस नाम का वेरिएबल कौन सा है, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। और यहाँ पे जो है सो मैं इस स्ट्रक्चर मेंबर को यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे कुछ तरीका से प्रिंटिंग स्टूडेंट डिटेल्स, और यहाँ पे जो है सो मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं स्टूडेंट नेम, सपोज इस बार मैं जो है सो स्टूडेंट का नेम राहुल ले लेता हूँ, इसका रोल नंबर 2 है और इसका मार्क्स सपोज 20 है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटिंग स्टूडेंट डिटेल्स
नेम, रोल नंबर और यहाँ पे मार्क्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे पासिंग स्ट्रक्चर टू द फंक्शन यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस के लिए भी जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। सबसे पहले मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं सेम स्ट्रक्चर मेंबर है और यहाँ पे फंक्शन के प्रोटोटाइप को यहाँ पे जो है आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसके फंक्शन के रिटर्न टाइप को यहाँ पे अपडेट करना होगा। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वाइड, यानी ये जो फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको स्ट्रक्चर पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे जो है सिंपल लिखेंगे एस्टेरिक सिंबल। और इसके डिफिनेशन को भी यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे वाइड और यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर पॉइंटर को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल पीटीआर नाम के स्ट्रक्चर पॉइंटर को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे सेम कोड को यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो है इस तरीका से इनिशियलाइज हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को पास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फंक्शन कॉल आपको यहाँ पे करना है और इस बार जो है सो आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल ना सेंड करके एड्रेस को सेंड करना है, यानी एड्रेस ऑपरेटर और एस नाम के वेरिएबल स्ट्रक्चर पॉइंटर में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो है सो इस पॉइंटर के हेल्प से स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं। उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट को लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटिंग स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस एस और यहाँ पे कॉमा दे करके सबसे पहले पॉइंटर का नाम पीटीआर, यहाँ पे सिंपल डैश देंगे और यहाँ ग्रेटर देन सिंपल, ये हो गया हमारा एरो ऑपरेटर। और यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर्स, तो यहाँ पे मैं नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स 3 बार। अगला स्ट्रक्चर मेंबर क्या था हमारा, रोल नंबर, के लिए लिखेंगे मॉडुलस टी और यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर। उसके बाद था मेरा मार्क्स, यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस एफ और यहाँ लिखेंगे मार्क्स, यहाँ पे स्लैश एन लगा लेंगे ताकि नए लाइन में यहाँ पे जो है सो आपको प्रिंट हो। इसको सेव करने के बाद मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर द नेम, सपोज मैं इस बार स्टूडेंट का नेम विवेक ले लेता हूँ, स्टूडेंट का रोल नंबर सपोज 3 है और इसका मार्क्स 30। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम और इसका जो है सो रोल नंबर और यहाँ पे उसके मार्क्स। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मेक श्योर कि ऊपर दिए हुए वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।